नमस्कार। आज फिर से भारतीय बाजार में गिरावट का दिन और ये लगातार चौथा दिन है। दिन भर काफी उठापटक मची रही। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए आज के बाजार को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मार्केट लगातार चौथे दिन रेड में बंद हुआ है। दिन में एक उम्मीद जगी थी, ऐसा लगा कि शायद रिकवरी हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते वो सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। अच्छा, अब सेंसेक्स के आंकड़ों को देखिए तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये लगभग फ्लैट ही बंद हुआ, सिर्फ 0.09% की मामूली सी गिरावट के साथ 84,481.11 पर। मतलब ये नंबर ही बता रहा है कि दिन भर कितनी खींचतान चली है। और निफ्टी की कहानी तो कह सकते हैं और भी मजेदार थी। ये सिर्फ 3 पॉइंट गिरा, यानी 0.01% की गिरावट के साथ 25,815.55 पर क्लोज हुआ। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इतनी सेलिंग के बाद भी निफ्टी 25,800 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टिका रहा। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या दिन में? देखिए, दिन की शुरुआत तो हुई कमजोर, ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं थे। फिर दोपहर में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में खरीदारी लौटी और मार्केट ग्रीन में भी आ गया। लेकिन खेल हुआ आखिरी घंटे में, जब प्रॉफिट बुकिंग इतनी हावी हुई कि सारी की सारी बढ़त चली गई। और इसका असर सीधा सीधा इन्वेस्टर्स की वेल्थ पर पड़ा। एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के लगभग 79,000 करोड़ रुपए डूब गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आखिरी घंटे की सेलिंग कितनी जबरदस्त थी। तो ये तो हो गई मार्केट की ओवरऑल पिक्चर। अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स का क्या हालचाल रहा। यहाँ सेक्टर्स के बीच ना एक साफ बंटवारा दिखा। एक तरफ थे आईटी और रियलिटी, जिनमें अच्छी तेजी थी, और दूसरी तरफ ऑटो, मीडिया, फार्मा, ये सारे बड़े सेक्टर्स प्रेशर में थे, बिकवाली झेल रहे थे। अच्छा, अगर मेन इंडेक्स से हटकर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स तो लगभग फ्लैट रहा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की गिरावट आई। मतलब साफ है, सेलिंग का असर छोटे स्टॉक्स पर ज्यादा देखने को मिला। और जब सेंसेक्स के स्टॉक्स को देखते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। आज का दिन था आईटी शेयरों के नाम, खासकर टीसीएस, जो लगभग 2% की बढ़त के साथ टॉप गेनर था। वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा में सबसे ज्यादा पिटाई हुई, 2.74% की गिरावट के साथ ये टॉप लूजर बना। इसके पीछे टाटा स्टील और पावर ग्रिड जैसे शेयर। तो अब ये सवाल तो बनता ही है कि मार्केट में इस तरह का मिक्स्ड और वॉलेटाइल माहौल आखिर रहा क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इस पूरी उठापटक के पीछे दो मेन कारण थे। पहला, कमजोर ग्लोबल क्यूज, और दूसरा, जैसा हमने कहा, वो आखिरी घंटे की जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, जिसने दिन का सारा खेल ही पलट दिया। ठीक है, तो ये तो थी आज की कहानी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? मार्केट की अगली चाल कैसी रह सकती है? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी विजय कुमार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि अमेरिकी बाजार में जो एआई स्टॉक्स का क्रेज था ना, वो अब ठंडा पड़ रहा है, और इसका फायदा भारत जैसे नॉन एआई मार्केट्स को मिल सकता है, क्योंकि अब पैसा दूसरी जगहों पर आएगा। कल के कारोबार से एक और बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल निकला कि एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने तो खरीदारी की, तो फिर मार्केट नीचे क्यों गया? ये अपने आप में एक पहेली है। तो एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि एफआईआईज भले ही कैश में खरीदारी कर रहे हों, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ा रहे हैं। मतलब वो बाजार के गिरने पर दांव लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में एफआईआईज सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मतलब जब भी बाजार ऊपर जाएगा, वो वहां बिकवाली कर सकते हैं। अब एक और ग्लोबल रिस्क है जिस पर सबकी नजर है, वो है जापान का सेंट्रल बैंक। अगर वहां ब्याज दरें बढ़ती हैं तो येन कैरी ट्रेड गड़बड़ा सकता है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, जो विदेशी निवेशक जापान से सस्ता पैसा उठाकर भारत जैसे बाजारों में लगाते हैं, वो अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स पर आते हैं। जियोजित की ही आनंद जेम्स बता रहे हैं कि निफ्टी अपने हफ्ते के हाई से 1% से ज्यादा गिर चुका है। अब अगर और गिरावट रोकनी है तो निफ्टी के लिए 25,850 के ऊपर टिके रहना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इस रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सपोर्ट है 25,850। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए।
अगर ये टूटा तो अगला स्टॉप 25,650 हो सकता है, और अगर कमजोरी और बढ़ी तो फिर हम 25,300 या 25,130 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारे टेक्निकल और ग्लोबल संकेतों का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? उन्हें अब क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि इस शॉर्ट टर्म की उठापटक से घबराएं नहीं, बल्कि बाजार की इस कमजोरी को एक मौके की तरह देखें। फोकस करें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर, और ये भी देखें कि वो सही कीमत पर यानी फेयर वैल्यूएशन पर मिल रहे हों। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बाजार की ये जो मौजूदा कमजोरी है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी गिरावट है, या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने का एक छिपा हुआ मौका है? सोचिएगा जरूर।